दोस्तों, आज अगर आप अपनी टीवी खोलते हो और न्यूज चैनल लगाते हो तो वो आपको एक न्यूज चैनल कम और एक एंटरटेनमेंट चैनल ज्यादा लगता है, क्योंकि ये न्यूज चैनल अब एंटरटेनमेंट चैनल बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ लव स्टोरी है। The craziest of stories, the most unexpected of stories. The Pakistani infiltrator who calls herself Seema. एक और लव स्टोरी है। भारत से पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। पाकिस्तान है, जिहाद है, यहाँ तक कि ड्रामा भी है। कोर्ट पर गेम जिहाद का खेल शुरू हो गया है और टारगेट पर है गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चे। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम डिबेट्स हैं और इन डिबेट्स में इतना चीखना चिल्लाना है कि आपको डिबेट्स कम और ड्रामा ज्यादा लगेगा। पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। इसके अलावा फेक न्यूज भी है। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी। और देखिए, अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। आज के दिन न्यूज चैनल के एंकर जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एक टॉप क्लास एक्टर बन चुके हैं और अपनी एक्टिंग स्किल से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। ये क्या है? ये सैंडविच है। अच्छा, इस सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ जीरा डाला हुआ है। अब इन न्यूज चैनल में आपको एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिलेगी, यहाँ आपको भर भर के मसाला देखने को मिलेगा। क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। यहाँ ना तो बेरोजगारी की बात होगी, ना ही मणिपुर पर बात होगी और ना ही महंगाई पर बात होगी। बात होगी सिर्फ वो जिससे आम आदमी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब जरा इन रिपोर्ट्स को देखिए। ये रिपोर्ट्स हमारे देश के टॉप न्यूज चैनल की हैं, जिनकी टीआरपी हमेशा हाई रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज 18 इंडिया की, जहां इन्होंने 55 डिबेट्स की, जिसमें 18 बार पाकिस्तान पर हमला किया, 25 बार ऑपोजिशन पार्टी मतलब कांग्रेस पर हमला किया, 7 बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ की और 5 बार राम मंदिर पर बात की। मतलब 50 डिबेट में इन्होंने एक भी बार ऐसी डिबेट्स नहीं की जो आम आदमी के लिए हो। इसके बाद दूसरा महान चैनल है जी न्यूज। इन्होंने भी 50 डिबेट्स की, जिसमें इन्होंने 12 बार पाकिस्तान की बात की, 19 बार नेहरू समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, 13 बार प्रधानमंत्री और आरएसएस की तारीफ की और 4 बार राम मंदिर की बात की। इसके अलावा उन्होंने एक बार बिहार फ्लड के बारे में बात की और एक बार पीएमसी बैंक घोटाले के बारे में बात की। मतलब इन्होंने 50 में से सिर्फ 2 में ऐसी डिबेट की जिससे पब्लिक को कुछ जानकारी मिल सकती है। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, इंडिया टीवी न्यूज के 53 डिबेट्स की, जहां इन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान पर 52 बार डिबेट्स की और चंद्रयान मिशन पर सिर्फ 1 बार बात की। और आखिर में आज तक की बात करें तो इनकी 44 डिबेट में नरेंद्र मोदी, अमित, पाकिस्तान और राम मंदिर मिलाकर 40 बार डिबेट की, जबकि इनकी 4 डिबेट्स बिहार फ्लड और चंद्रयान के बारे में थी। और शायद इसी वजह से हमारा देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 में से 161 नंबर पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। इसका सीधा कारण यह है कि मीडिया अपना काम भूल चुका है और पत्रकार असली मुद्दों की जगह हमें ऐसी वाहियात खबरें दिखाते हैं जिससे इन्हें टीआरपी तो मिल जाती है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। और डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाने वाला मीडिया आज इस हाल में है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देश भी हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। इसकी सीधी वजह यह है, या तो इनकी खबरें आम आदमी के किसी काम की नहीं होती या फिर पूरी तरह से प्रोपेगेंडा होती हैं। अब जैसे टमाटर के भाव बढ़ने पर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, बल्कि ये कहा जाता है कि टमाटर का रेट जिहादियों की वजह से बढ़ गया है। घर में आतंक मचाने का अब नया रास्ता अपनाया है। देश में मुस्लिम व्यापारी टमाटर के मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं और लोगों को भी ये देख बड़ा मजा आता है। और ये मजा किन लोगों को आता है? जिनको ना महंगाई से मतलब है और ना ही बेरोजगारी से कोई मतलब है। ये वो लोग हैं जो बड़े शहरों से आते हैं और अमीर हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। इनके पास एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिन पर ये बेरोजगारी की बात कर सके, देश की इकोनॉमी पर बात कर सके या फिर देश की गरीबी पर बात कर सके। यहाँ तक कि जब तक मणिपुर से वो 2 लड़कियों का वीडियो वायरल नहीं हुआ था, तब तक इन्होंने मणिपुर की कोई भी चर्चा अपने न्यूज चैनल पर नहीं की थी। एक तरफ मणिपुर जल रहा था और दूसरी तरफ टीवी पर ये सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी हमें दिखा रहे थे। आज सीमा ने कौन सा कपड़ा पहना है, आज सीमा ने कौन से गाने पर डांस किया है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज दिखाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा था। अब आप खुद सोच कर देखिए, इतने गंभीर मुद्दों की बात इंडियन मीडिया नहीं करता। बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी तो इनके लिए छोटी सी बात है। हाँ, अगर मणिपुर में कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल होता तब तो ये 24 घंटे आपको हिंदू मुस्लिम ही दिखाते। लेकिन अब सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये टीवी एंकर आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं? तो इन सब चीजों का जवाब है पैसा। अब देखिए, एक न्यूज चैनल को चलाने में लगता है करोड़ों रुपया,
लेकिन सिर्फ न्यूज़ दिखाने से इनका खर्चा पूरा नहीं होता। अगर ये बेरोजगारी की बात करेंगे, इकोनॉमी पर बात करेंगे तो इनकी टीआरपी हो जाएगी कम, और जब बड़े शहरों के लोग इन्हें नहीं देखेंगे तो इन्हें जो एडवर्टीजमेंट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि न्यूज चैनल की पूरी ऑडियंस भारत की 25% अमीर ऑडियंस है, या फिर वो लोग हैं जो बड़े शहरों से आते हैं। बाकी छोटे शहरों या गांव से आने वाले 75% से इन्हें कोई भी लेना देना नहीं है, वो जिए या मरे। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा कहना है पी साईनाथ का। और इसका एग्जाम्पल है, जब हाल में ही पूरा दिल्ली पानी में डूबा हुआ था, तब हर जगह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर्स तो जैसे स्टूडियो में ही तूफान से उड़ने लगे। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और कहीं तो नकली कैमरा एंगल सेट करके ये दिखाया जा रहा था कि दिल्ली में कितनी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी, और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। दिल्ली की सरकार किसी काम की नहीं है और दिल्ली के हालात बद से बदतर है। लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों पे पानी भरा हुआ था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वहां भी कई लोग मर गए थे। राजस्थान के भी कई शहरों पे पानी भरा हुआ था, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात चल रही थी। अगर हम आज तक की बात करें तो 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक दिल्ली के बारे में 117 बार बात की, जबकि दूसरे शहरों के बारे में सिर्फ और सिर्फ 31 बार। अगर कोविड के समय की बात की जाए तो आपने हमेशा ही न्यूज में यह सुना होगा कि बड़े शहरों में क्या चल रहा है, वहां कितने लोगों को कोरोना हो गया और कितने लोग मर गए। लेकिन छोटे शहरों की बात किसी ने भी नहीं की कि छोटे शहरों में कितने लोग मर गए हैं और छोटे शहरों पे कोरोना कितने लोगों को हुआ, जबकि सबसे ज्यादा मरने वाले ग्रामीण एरिया से ही थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों को ही टारगेट करते हैं? जहां हमारा 70% इंडिया रहता है, मतलब रूरल एरिया, वहां की बात क्यों नहीं होती? तो इसका भी जवाब है पैसा। अब हम इन न्यूज चैनल का बिजनेस मॉडल समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये लोग बड़े शहरों के लोगों को या अमीर लोगों को ही टारगेट करते हैं। देखिए, कोई भी न्यूज चैनल कई तरीके से पैसे कमाता है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप किसी भी न्यूज चैनल का सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे तो ज्यादातर तो आपको फ्री मिलेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रुपए ही मिलेंगे। वहीं अगर हम एंटरटेनमेंट चैनल और स्पोर्ट्स चैनल की बात करें तो इनके सब्सक्रिप्शन रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसके साथ साथ ये अपने चैनल पर रिपीट प्रोग्राम दिखाकर सारी व्यूअरशिप को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे सारे एड्स और स्पॉन्सरशिप इन्हें ही मिल जाती है। लेकिन न्यूज चैनल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें हर दिन नए कंटेंट के साथ आना होता है। अगर वो बेरोजगारी और गरीबी दिखाने लगेंगे तो देश के जो 25% लोग इन्हें देख रहे हैं वो इन्हें देखना कम कर देंगे, जिसकी वजह से इनके पास जो बचे कुछ एड्स हैं वो भी इनसे चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो एड्स हैं वो इन्हीं 25% लोगों के लिए ही होती है। क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी, यही चाहेगी कि उनके एड्स ज्यादा से ज्यादा बड़े शहरों के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बड़े शहरों के लोग छोटे शहरों के लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब ये तो थे वो एड्स जो प्राइवेट कंपनियों से इन्हें मिलते हैं। इसके अलावा इससे कहीं ज्यादा एड्स स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन न्यूज चैनल्स को देती है। देखिए, कमाल की बात तो यह है कि हमारे देश की इकोनॉमी भले ही अमेरिका से बहुत कम हो, लेकिन चुनाव में हम पैसा अमेरिका से 2 गुना खर्चा करता है। अब सरकार बनती है तो सरकार की नई नई स्कीम्स निकलती हैं। इसके साथ साथ कुछ सरकारी कंपनीज के एड्स, जैसे सरकारी बैंक की लोन स्कीम, जीवन बीमा, BSNL, इसके अलावा टूरिज्म, माइनिंग जैसे एड्स सरकार लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। अच्छा खासा मतलब प्राइवेट कंपनीज से कहीं ज्यादा। और ये जो मैंने बताया वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऐड है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अलग से ऐड देती है। और यही हाल बिल्कुल न्यूज़पेपर्स का ही है, क्योंकि जितने पैसे में न्यूज़पेपर आपके घर आता है उससे कई गुना ज्यादा पैसे उसे प्रिंट होने में लगते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, न्यूज एजेंसी जहां से उसने न्यूज ली उसका एक्सपेंस, सब मिला के टोटल काफी ज्यादा हो जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसकी कॉस्ट 3 रुपए है, तो सारे एक्सपेंस मिलाकर न्यूज़पेपर ऑनर को वो पेपर 12 रुपए का पड़ेगा। अब वो आपको 3 रुपए में दे रहा है तो 9 रुपए वो एड से ही कवर करेगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि 3 रुपए का पेपर 6 रुपए में तो बेच सकता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा क्यों नहीं करता? तो यार उसका कारण ये है कि अगर उसने रेट बढ़ाया तो उसकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, मतलब कम लोग उसको खरीदेंगे, और कम लोग खरीदने का मतलब उसको एडवर्टीजमेंट कम मिलेंगे। और इसलिए अखबार भी अपने न्यूज़पेपर में अब वाहियात खबरें दिखाते हैं। उनका भी टारगेट मेन स्ट्रीम मीडिया की ही तरह अर्बन एरिया के लोग हैं, और सरकार के खिलाफ अब कुछ भी नहीं प्रिंट करके। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि आप पैसे मत कमाओ या एड्स मत करो। पैसे कमाने की लालच में इतने भी अंधे मत हो जाओ कि जो किसान हैं, जिनकी वजह से हम लोग खा पी रहे हैं, उनके मुद्दे दिखाना बंद कर दो। जो देश की समस्याएं हैं उनके बारे में सरकार से सवाल पूछना बंद कर दो। कम ही सही, लेकिन सवाल तो पूछो।
आखिरी बार न जाने कब मेन स्ट्रीम मीडिया ने सरकार से सवाल पूछा होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से तो ये सरकार की तारीफ करने और पैसे कमाने में ही व्यस्त है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलती, आपका दिमाग फालतू के मुद्दों में उलझा कर रखती है और हर समय मोदी की तारीफ करती रहती है। तो इसका भी जवाब है पैसा। जो भी सरकार पावर में होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने एड्स किसे देना चाहती है, किसे नहीं। अब सीधी सी बात है, सरकार आपकी कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि जो आप सरकार के खिलाफ बोलो सरकार आपको एड्स दे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ अगर बोलेगा या उनसे सवाल पूछेगा तो सरकारी एड्स उसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ चैनल ऐसे होते जो कुछ ज्यादा ही प्रो गवर्नमेंट होते हैं। तो दोस्तों, भारत के अंदर अगर आपको कोई भी व्यापार करना है तो आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते। अगर आप कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सरकार के साथ ही काम करना होगा, तभी आप कोई बड़ा व्यापार यहाँ कर पाओगे। अब कुछ चैनल बड़े बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस के हैं, जैसे कि इंडिया के 2 सबसे अमीर आदमी, एक है मुकेश अंबानी और एक है गौतम अडानी। मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास न्यूज 18 नेटवर्क खुद का चैनल है, और अगर अडानी की बात करें तो अडानी ने एनडीटीवी चैनल को खरीद लिया है। अब कमाल की बात तो यह है कि दोनों ही चैनल घाटे में चलते हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। इसकी वजह है सरकार से दोस्ती। सरकार इनके बिजनेस का फायदा कराती है। जैसे आप जियो को ही देख लो, जब जियो लॉन्च हुआ था तो दूसरी कंपनी ने शिकायत की थी कि जो सरकार का ट्राई है वो जियो को फेवर कर रहा है। वहीं अडानी जी की दोस्ती तो सरकार के साथ ट्रेंडिंग में ही चलती रहती है। अब सरकार इन्हें बिजनेस देती है और बदले में ये सरकार को अपने न्यूज चैनल के थ्रू देते हैं अच्छा कवरेज। और ये चीज आप एनडीटीवी न्यूज में देख सकते हैं, क्योंकि जब से गौतम अडानी जी ने एनडीटीवी न्यूज को खरीदा है तब से बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसमें इंटरव्यू देने जाने लगे हैं। जहां कुछ साल पहले एनडीटीवी सरकार को क्रिटिसाइज करता था, वही एनडीटीवी आज सरकार की तारीफ कर रहा है। उसका हर शो सरकार की तारीफ के लिए होता है और इसकी कवरेज पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं विपक्ष ने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दिए गए किसी भी चैनल पर विपक्ष की तरफ से कोई भी इंटरव्यू देने नहीं जाएगा। और इस चीज को देखकर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये चैनल्स पूरी तरह से प्रो गवर्नमेंट हैं, मतलब सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे चैनल आखिर सरकार से सवाल पूछने की बजाय हमें ऐसी खबरें क्यों दिखाते हैं जिससे हम एंटरटेन हो सकें, ना कि समझदार। और भगत सिंह ने सन 1928 में अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि मीडिया का काम होता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों के अंदर भाईचारे की भावना पैदा करना और सरकार से सवाल पूछना। लेकिन उस वक्त की मीडिया अंग्रेजों के इशारों पर चलती थी, मतलब उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। और आज की मीडिया में और ब्रिटिश इंडिया की मीडिया में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।